नमस्ते। मेरा नाम राजा कनौजिया है और आप मेरा यूट्यूब चैनल AM121 जीके देख रहे हैं। दोस्तों, TRE4 की वैकेंसी आपके सामने आ चुका है, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी नहीं आई है। आप सबको पता होगा कि 1,20,000 वैकेंसी आने वाली थी। मैंने खुद ही बताया था कि 70 से 80,000 वैकेंसी आने वाली थी, लेकिन नहीं आई है। बहुत दुख की बात है और अफ़सोस की बात है कि सरकार ने अपने वादे को पूरा नहीं किया। चुनाव की पहले उन्होंने माने जब सूचना निकलने वाली थी, नोटिफ़िकेशन कि हाँ, इस तारीख से TRE4 का आवेदन होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल होगा, उसके पहले एनडीए की सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार ने बोली थी कि 1,20,000 वैकेंसी आप सबके सामने में आने वाली है। लेकिन दुर्भाग्य है हम सभी लोगों का, TRE4 में, TRE5 में जितने भी कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे वैकेंसी के लिए, उन सभी के भाग्य पर दुर्भाग्य और ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है कि मात्र 26,000 ही वैकेंसी दी गई है। उसमें भी अभी 26,000 वैकेंसी में 1 से 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 कहाँ कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, कौन से सब्जेक्ट में है, इसका कोई आता पता नहीं दिखाई दे रहा। सीट को बढ़ाने के लिए ट्यूटर अभियान भी चला, पटना में जो है सो आंदोलन भी हुआ, लेकिन फिर भी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। पता नहीं क्या अंदर की बात है, मुझे नहीं पता। लेकिन अब सभी का कमेंट था कि भैया बताइए कि TRE4 में दिव्यांग लोगों का आरक्षण का क्या नियम है। जो बिहार सरकार कुछ दिन पहले एक नोटिस के माध्यम से आप सबको सूचना दी थी कि अब TRE4 में जितनी भी वैकेंसियाँ बहाल होगी, उसमें 90% 85% जो है वो सिर्फ बिहार के निवासी ही अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। 15% जनरल लोगों के लिए रखा गया है, जिसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट भी फिल कर सकते हैं और बिहार के स्टूडेंट भी फिल कर सकते हैं। इसके क्या नियम है, थोड़ा सा हमें समझा दीजिए। तो देखिए, इसके साथ साथ अब बिहार के TRE4 में वही लोग अप्लाई करेंगे, दिव्यांग जन अप्लाई करेंगे जो बिहार के मूल निवासी है। जी हाँ, चलिए एक उदाहरण के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप बिहार के निवासी हैं, दिव्यांग हैं, तो TRE1, TRE2, TRE3 में अप्लाई करते थे, और कोई बिहार राज्य के अन्य राज्य के दिव्यांग हैं, वो TRE1, TRE2, TRE3 में अप्लाई करते थे, तो दोनों का अलग अलग करने का कोई नियम नहीं था। आप दोनों को आरक्षण का लाभ दिया गया था, इस बात को आप सब जानते हैं। लेकिन TRE4 में यह नियम स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि ऐसा कुछ नियम है। बाहरी जो दिव्यांग हैं, कैंडिडेट हैं, जो बिहार के मूल निवासी नहीं है, बिहार में 2 साल 3 साल से रह रहे हैं, फिर भी मूल निवासी नहीं है, तो उनको बिहार के दिव्यांगता आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, सही बात बता रहा हूँ। तो आप सभी दिव्यांगजन मन लगा कर पढ़िए। सीट की संख्या भले कम है, लेकिन आपको एक सीट की ही जरूरत है, तो एक सीट अपना पक्का करने के लिए मन लगा कर पढ़िए। अब एक आपके लिए फायदा वाली बात भी हो गई है कि बाहरी स्टेट जनरल कैटेगरी में जाएंगे, 15% में जाएंगे, आप सभी 85% में रहिएगा, तो थोड़ा सा ध्यान लगा दीजिएगा, तो नौकरी आपका हो जाएगी TRE4 में। ठीक है, आवेदन स्टार्ट होगा, आवेदन कर दीजिएगा। लेकिन अब यह अच्छी बात है कि बिहार के TRE4 में सिर्फ बिहार के दिव्यांगजन ही अप्लाई करेंगे और उन्हें ही आरक्षण मिलेगा। जो बाहरी दिव्यांग हैं उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा, वो जनरल कास्ट से अप्लाई करेंगे और जनरल के रिजल्ट में ही उनका रिजल्ट बनाया जाएगा। यह बिहार सरकार, शिक्षा विभाग और BPSC की तरफ से भी यह नियम लागू हो गया है। ऐसा नहीं है कि TRE4 में ही लागू हुआ है, बिहार के तमाम वैकेंसी में बिहार के दिव्यांग को ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अदर दिव्यांग का आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, वो जनरल में जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप बात को समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग।